पैगंबर मोहम्मद के गुजरने के बाद मुस्लिम समुदाय अनिश्चितता के दौर से गुजरा। अब उनका नेतृत्व कौन करेगा? यही वो समय था जब रशीदुन खिलाफत की शुरुआत हुई। वे सही रास्ते पर चलने वाले खलीफा के रूप में जाने गए। उन्होंने न्याय, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण के संदेश को फैलाया। उनके शासनकाल में इस्लामी संस्कृति, विद्वता और सैन्य शक्ति का विकास हुआ। यह युग इस्लामी इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव डाला। अबू बकर पहले खलीफा थे, पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी। वह अपनी गहरी आस्था, अपनी अटूट वफादारी और अपने सौम्य, दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इस्लाम अपनाने से पहले भी अबू बकर अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। वह एक सफल व्यापारी थे, व्यापारिक सौदों में अपनी निष्पक्षता के लिए सम्मानित थे। भरोसेमंद होने की इस प्रतिष्ठा ने उन्हें अस-सिद्दीक की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है सच्चा। जब मोहम्मद ने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया तो अबू बकर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। वह मोहम्मद के सबसे करीबी साथी और विश्वास पात्र बने। उनका बंधन अटूट था, साझा आस्था और आपसी सम्मान में निपुण। अबू बकर वर्षों के उत्पीड़न और कठिनाई के दौरान मोहम्मद के साथ खड़े रहे। उन्होंने अपनी आस्था में कभी डगमगाया नहीं, यहां तक कि धमकियों और हिंसा का सामना करने पर भी। उनका अटूट समर्थन इस्लाम के उन कठिन प्रारंभिक वर्षों के दौरान मोहम्मद के लिए शक्ति का स्रोत था। पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय सदमे और दुख में था। अबू बकर अपने शांत व्यवहार और अटूट विश्वास के साथ नवोदित समुदाय का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि मोहम्मद भगवान के एक दूत थे। मुस्लिम समुदाय की एकता को बनाए रखने में अबू बकर का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। अबू बकर का शासनकाल इस्लामी साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। उमर इब्न अल-खत्ताब दूसरे खलीफा थे। वह अपनी न्याय की प्रबल भावना, अपने सैन्य कौशल और अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उमर एक लंबे और भव्य व्यक्ति थे, जो अपनी ताकत और अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते थे। लेकिन अपने सख्त बाहरी के नीचे उनके पास एक दयालु हृदय और अपने लोगों के कल्याण के लिए गहरी चिंता थी। उन्हें अविश्वसनीय रूप से निष्पक्ष और न्यायप्रिय होने के लिए जाना जाता था। हमेशा निर्णय लेने से पहले कहानी के दोनों पक्षों को सुनने को तैयार रहते थे। एक दिन अपने चक्कर लगाते समय उमर का सामना एक गरीब महिला से हुआ, जो अपने मकान मालिक द्वारा मांगे जा रहे ऊंचे किराए के बारे में शिकायत कर रही थी। उमर ने उसकी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी और फिर मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक एक धनी व्यापारी तरजीही उपचार की उम्मीद से आया था। उसे आश्चर्य हुआ। उमर ने उसे उसी सम्मान से संबोधित किया जो उसने गरीब महिला को दिखाया था। उसने मकान मालिक की बात सुनी और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि किराया अन्यायपूर्ण रूप से अधिक है। भाग 5, उमर, खिलाफत का विस्तार। उमर के शासनकाल ने इस्लामी साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण विस्तार के दौर को चिह्नित किया। उसने मुस्लिम सेनाओं को फारस, सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जीत दिलाई। हालांकि उमर को सत्ता या धन के लिए विजय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मानना था कि असली जीत इस्लाम के शांति और न्याय के संदेश का प्रसार है। उन्होंने अपनी सेनाओं को विजित लोगों के साथ सम्मान से पेश आने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें अपने धर्मों का पालन करने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने की अनुमति मिली। उमर एक चतुर प्रशासक थे। उन्होंने शासन की एक परिष्कृत प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रांतों पर उनकी धार्मिकता और क्षमता के लिए चुने गए गवर्नरों का शासन था। उन्होंने विशाल साम्राज्य में व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, नहरों और मस्जिदों सहित बुनियादी ढांचे के विकास का निरीक्षण किया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वजीफा की एक प्रणाली स्थापित की, यह सुनिश्चित करते हुए कि साम्राज्य के विस्तार से उत्पन्न धन का लाभ उसके सभी नागरिकों को मिले। भाग 6, उस्मान, कुरान के रक्षक। तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अपनी धार्मिकता, अपनी उदारता और कुरान के संरक्षण में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। उस्मान इस्लाम धर्म अपनाने से पहले एक सफल व्यापारी थे। वह अपनी दयालुता और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने धन का उपयोग प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय का समर्थन करने और गुलामों को मुक्त करने के लिए किया। वह महान आस्था और विनम्रता के व्यक्ति थे। हमेशा अपनी आवश्यकताओं से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को रखते थे।
उस्मान के शासनकाल के दौरान इस्लाम तेजी से फैला था और कुरान के पाठ में अलग अलग बोली और बदलाव सामने आए थे। भ्रम और कलह की संभावना को पहचानते हुए उस्मान ने कुरान के पाठ को मानकीकृत करने का भारी काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने विश्वसनीय लेखकों की एक समिति का गठन किया जो उन पदों को इकट्ठा करे जो पैगंबर के जीवन काल के दौरान सावधानी पूर्वक दर्ज किए गए थे। उन्होंने कुरान का एक निश्चित संस्करण संकलित किया जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उस्मान की उदारता प्रसिद्ध थी। उन्होंने गरीबों की सहायता, मस्जिदों के निर्माण और इस्लामी राज्य के विस्तार के लिए अपने स्वयं के धन का विशाल योगदान दिया। उनका मानना था कि धन ईश्वर की ओर से दिया गया एक भरोसा है जिसका उपयोग समुदाय के हित के लिए किया जाना चाहिए। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी और वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे, चाहे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या धार्मिक विश्वास कुछ भी हो। एक बार सूखे के समय में उस्मान के लिए प्रावधान लेकर एक कारवां मदीना पहुंचा। यह जानकर कि लोग पीड़ित हैं, उस्मान ने तुरंत घोषणा की कि कारवां का पूरा भार गरीबों और भूखों में बांट दिया जाएगा। जब उनके सलाहकारों ने विरोध किया, ये तर्क देते हुए कि उन्हें अपने लिए कुछ रखना चाहिए, तो उस्मान ने उत्तर दिया, मैं अपने लिए भोजन का संचय कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। निस्वार्थ उदारता के इस कार्य ने एक ऐसे नेता के रूप में उस्मान की प्रतिष्ठा को मजबूत किया जो अपने लोगों की भलाई की बहुत परवाह करते थे। चौथे खलीफा अली इब्न अबी तालिब पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे। वह अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता और इस्लामी शिक्षाओं के अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अली अपार शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के व्यक्ति थे। वह एक कुशल योद्धा था जो युद्ध के मैदान पर अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उन्होंने असदुल्लाह की उपाधि अर्जित की जिसका अर्थ है अल्लाह का शेर। लेकिन अली सिर्फ एक योद्धा से कहीं बढ़कर थे। वह एक विद्वान और कवि भी थे जो अपनी वाक्पटुता और कुरान की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। वह गहन आध्यात्मिक गहराई वाले व्यक्ति थे जो घंटों प्रार्थना और ध्यान में बिताते थे। लोग आस्था और न्यायशास्त्र के मामलों पर उनकी सलाह और मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आते थे। उनकी शिक्षाएं और घोषणाएं मुसलमानों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन गई। अली का शासनकाल मुस्लिम समुदाय के भीतर आंतरिक कलह और संघर्ष से चिह्नित था। अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद अली न्याय को कायम रखने और उम्मा की एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे। वह अपनी निष्पक्षता और अपने दुश्मनों को भी क्षमा करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। वह विभाजनों को ठीक करने के लिए संवाद और सुलह की शक्ति में विश्वास करते थे। एक दिन एक व्यक्ति अली के पास आया। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने अली पर उसके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अली ने उस व्यक्ति के आरोपों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर चुनौती स्वीकार करने के बजाय उसने उस व्यक्ति को एक गिलास पानी पेश किया और उसे बैठकर बात करने के लिए आमंत्रित किया। वह आदमी अली के संयम और दया से हैरान, शांत हो गया और अंततः उसने स्वीकार किया कि वह गलत था। अली की प्रतिक्रिया ने धैर्य, समझ और करुणा के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने में उनके विश्वास को दर्शाया। रशीदुन खिलाफत का युग हालांकि अपेक्षाकृत छोटा था, इस्लामी इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव डालता था। इन चारों खलीफाओं ने अपने अपने विशिष्ट गुणों और योगदानों के साथ एक समृद्ध इस्लामी सभ्यता की नींव रखी जो दुनिया के विशाल क्षेत्रों में फैल जाएगी। उन्होंने दिखाया कि इस्लाम में नेतृत्व शक्ति या विशेषाधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि सेवा, न्याय और समुदाय की भलाई के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता के बारे में है। इन खलीफाओं का जीवन आज भी दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित करता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चे नेतृत्व के लिए ईमानदारी, करुणा और अपनी आवश्यकताओं से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को रखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। वे हमें सिखाते हैं कि समाज को न्याय और प्रगति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता आवश्यक है और वे हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं।